हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर ले रही हूँ मैं, जो है आपका 3rd नंबर का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी 6 और 7th क्लास में पढ़ा था फाइबर्स के बारे में कि फाइबर टू यार्न और फाइबर टू फैब्रिक, ये कुछ 2-3 तरह के टॉपिक आपने अपनी क्लासेस में पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका कि फाइबर क्या होते हैं। एक्चुअली फाइबर होते हैं आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटे रेशे। ठीक है, फाइबर मीन्स होता है रेशा। फाइबर मीन्स क्या होता है? रेशा। ठीक है, फाइबर मीन्स होता है रेशा। तो रेशा यानी बहुत छोटा रेशा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। क्लियर? ओके, आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि जो फाइबर होते हैं वो मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से किए जाते हैं, यानी इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। सिंथेटिक का मतलब हुआ मैन मेड। ठीक है, तो इस तरह के फाइबर्स आपने 6-7th क्लास में पढ़े थे। 7th क्लास में आपने मे बी पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। प्रोसेसिंग इन द सेंस कि वे जो फाइबर होते हैं उनसे कपड़ा कैसे बनाया जाता है, मतलब फैब्रिक कैसे बनाया जाता है उनसे। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, तो फैब्रिक मतलब कपड़ा, तो फाइबर से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा। तो इसी तरीके का हमारा एक टॉपिक है इसमें, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था उसमें बहुत से बच्चों ने कहा कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है मैम, तो आई होप इस वाले वीडियो में आप जो ये मैटर है लिखा हुआ ये क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर, तो सबसे ऊपर लिखा है मैंने सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा है? सिंथेटिक फाइबर। ये देखिए, तो सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। फर्स्ट रो में देखना आपने कि एक्चुअली जो स्लाइड है उसका इतना स्पेस नहीं है कि मैं जूम करूँ तो सारी स्लाइड आपको दिखे, तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी आपको। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए जिस पे मैंने टिक लगाया है, इसको देख लीजिए कि फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग केमिकल्स एंड अदर मैन मेड थिंग्स। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? ये फाइबर्स कौन से फाइबर्स? ये सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं कि ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं, और जो मैन मेड चीज़ें होती हैं उनकी हेल्प से बनाई जाती हैं। इन द सेंस कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, और इन्हें कुछ केमिकल्स के द्वारा प्रोसेस करके बनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका कि ये देख लीजिए, सेकंड पॉइंट है दे फॉर्म बाय वेरी स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, दे फॉर्म बाय वेरी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, जो सेकंड वाला पॉइंट्स है ये देख लीजिए, ये वाला कि ये जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आपके छोटी छोटी यूनिट से बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपको ये इस तरह की यूनिट से आपके क्या बनाए जाते हैं? पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। तो ये एक यूनिट हुई, ये दूसरी यूनिट हुई, और ये तीसरी यूनिट हुई। तो इस तरीके से आपके क्या बनाए जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर किस चीज़ से मिलकर बने हैं? पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीमर्स किस चीज़ से मिलकर बने? ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लीजिए आप। थर्ड पॉइंट पे मैं टिक लगा देती हूँ, फिर मुझे इसको और जूम करना है ताकि आप क्लियर देख पाओ। तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए कि पॉलीमर इज़ अ ग्रीक वर्ड वेयर पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स होते हैं उसका वो एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक मतलब ग्रीक एक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज में जो पॉली का मतलब होता है वो क्या होता है?
पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मीन्स बहुत सारे, मैनी मीन्स बहुत सारे। एंड जो मर्स होते हैं, मर्स का मतलब क्या हुआ आपका पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स, यानी पॉलीमर वो होते हैं जो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो देख लीजिए, ये वाला पॉइंट। सो पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत सी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये वाली स्लाइड सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, फिर से जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, सबसे ऊपर लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये जो लिखा है मैंने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इसमें मैं आपको चार टाइप्स के फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले है आपका रेयॉन। सबसे पहले क्या है? रेयॉन। रेयॉन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। अब सबसे पहले आप रेयॉन वाली लाइन को ही देख लीजिए कि रेयॉन मिक्स विद कॉटन टू फॉर्म बेड शीट्स एंड मिक्स विद वूल टू फॉर्म कारपेट्स। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा समझ लेते हैं कि जो रेयॉन होता है वो उस रेयॉन को क्या कहा जाता है? उस रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ, सिल्क की हिस्ट्री जो आपने वैसे तो पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, एक बार फिर से बताती हूँ आपको। ये देखिए आपको पूरी स्लाइड दिख रही है, मैं इधर उधर करके सरका के मतलब इसको आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इसकी PDF भी आपको भेजी है, तो आप इसमें भी देख सकते हो, PDF से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो सिल्क है, सिल्क क्या है? सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो किससे मिलता है आपको? ऑब्वियसली सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, तो ये सिल्क की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई। ठीक है, कैसे हुई कि चाइना की जो महारानी थी यानी क्वीन थी, वो एक दिन अपने गार्डन में बैठी हुई थी। ठीक है, वहाँ ऊपर से वो चाय पी रही थी वहाँ पे, तो उनके कप में एक सिल्क वॉर्म, यानी जिसको हम प्यूपा कहते हैं या उसका लार्वा कहते हैं, वो आके उसमें गिरा। ठीक है, उनकी चाय के कप में गिरा, जो कि इस तरीके से उस पर जो लार्वा था उसका, उस पर इस तरीके से, सपोज़ ये लार्वा है बीच में और उस पर इस तरीके से ये पूरा सिल्क क्या है, ऐसे गोल गोल ऐसे करके इस तरह से स्ट्रक्चर में उनके कप में गिरा। ठीक है, उन्होंने उसको बाहर निकाला तो देखा कि ये तो बहुत शाइनी स्ट्रक्चर है, बहुत शाइनी एंड सॉफ्ट है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने इसको निकाला और उसके बाद चाइना में क्या हुई, सिल्क की डिस्कवरी हुई। लेकिन सिल्क क्या है, बहुत एक तो बहुत कॉस्टली था। ठीक है, जिसके कारण वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, दैट इज़ कॉल्ड रेयॉन। उसका नाम क्या था? रेयॉन। ठीक है, तो रेयॉन बनाया। रेयॉन क्या था? रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, जैसे सिल्क होता है सेम इसमें सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, यानी जब रेयॉन को शॉर्ट R लिख रही हूँ मैं, तो जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनाया जाता है? इससे बेडशीट बनाए जाते हैं, चादरें वगैरह आपने सुना होगा। तो और जब इस रेयॉन को आपकी वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनाई जाती है? कारपेट्स वगैरह, पायदान जो आपने देखे होंगे, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें बिल्कुल सिल्क की तरह ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट्स वाई रेयॉन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा और दिख भी गया होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा इसमें, नाइलॉन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइलॉन। ठीक है, तो नाइलॉन देख लीजिए, इट वॉज मेड विदाउट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सरका लेती हूँ
कि इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटीरियल्स, it is prepared with coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. ठीक है, कि जो ये नाइलॉन है, इस लाइन में क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा और शायद आपको ऐसे में दिख रहा होगा, देख लीजिए। जो नाइलॉन है वो क्या है, वो ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि किसी रॉ मटेरियल से यूज़ नहीं किया गया है, मतलब रॉ मटेरियल उसको बनाने में यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा आपने रेयॉन पढ़ा था, रेयॉन में तो कॉटन और वूल का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। बट ये जो नाइलॉन है, इस नाइलॉन में ऐसे किसी भी नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें ऐसी चीज़ का यूज़ हो रहा है जो नेचुरल नहीं है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हैं आपके जो नेचुरल चीज़ नहीं है। ये जो नाइलॉन है वो किससे बनता है, कोल से बनता है, वाटर से बनता है और एयर से बनता है। किससे बनता है, कोल से, वाटर से एंड एयर से बनता है। ठीक है, तो ये जो नाइलॉन है ये फर्स्ट ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, यानी पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो किसी भी नेचुरल फाइबर के यूज़ से बना होता है, या फिर हम यूँ कहें कि ये फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप नाइलॉन के, आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में यहाँ नीचे सॉक्स बनाए जाते हैं नाइलॉन से, आपकी रोप्स बनाई जाती हैं, टेंट बनाए जाते हैं और टूथब्रश बनाए जाते हैं। ये देखिए टूथब्रश बनाए जाते हैं आपके, ये देखिए टूथब्रश बनाए जाते हैं, कार सीट्स बनाई जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नाइलॉन से बनाई जाती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप का फाइबर देख लेते हैं हम, सिंथेटिक जो फाइबर है नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है आपका पॉलिएस्टर। नेक्स्ट क्या है, पॉलिएस्टर। अब इस पॉलिएस्टर को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। पॉलिएस्टर को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर क्या होता है, इट इज़ नॉट रिंकल्ड ईजिली। पॉलिएस्टर की एक खासियत क्या होती है कि इसमें जो सलवटें होती हैं ना, वो जल्दी से नहीं पड़ती। जैसे कॉटन में जल्दी से सलवटें पड़ जाती हैं, ऐसे इस पॉलिएस्टर में नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और क्या आपने कभी देखा तो होगा, पॉलिएस्टर की शर्ट वगैरह देखी होंगी आपने, और ड्रेसेस देखी होंगी बहुत सारी जो पॉलिएस्टर से बनी होती हैं। ठीक है, तो टेरिलीन सुना होगा आपने। तो ये जो टेरिलीन है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है टेरिलीन। ठीक है, ये टेरिलीन और एक और है यहाँ पर, मैं इधर करके बताती हूँ, टेरिलीन और ये पीपीटी यानी पॉली इथाइलिन टेराप्थलेट। इसका नाम क्या है, पॉली इथाइलिन टेराप्थलेट। ये जो टेरिलीन और पीपीटी हैं, ये दो तरीके के पॉलिएस्टर हैं, यानी पॉलिएस्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन दोनों से क्या बनाए जाते हैं, ड्रेसेस बनाई जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का आपका सिंथेटिक फाइबर है ये क्या है, आर्कलिक। देख लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आप रेड कलर में लिखा हुआ है मैंने, आर्कलिक। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल। इसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल वूल कहा जाता है, यानी इसमें वूल की जैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वूल। आई होप अब आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी और नीट एंड क्लीन भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्लाइड है हमारी, देख लेते हैं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसको भी जूम करके दिखाती हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ऊपर लिखा है बड़े बड़े कैपिटल लेटर में मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका यहाँ पर है चीपर देन नेचुरल फाइबर। ये क्या होते हैं, चीप होते हैं, चीप यानी सस्ते होते हैं। ठीक है, इसको और जूम करती हूँ मैं थोड़ा, ताकि आप क्लियर से देख पाओ इसको। ये देखिए बस, तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, चीप होते हैं, यानी और जो सॉरी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, चीप होते हैं, किसकी तुलना में, नेचुरल फाइबर की तुलना में। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में, यानी ये बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं ना। तो आर्टिफिशियल तरीके से हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छी हो, मतलब हमारे लिए टिकाऊ हो, सस्ती हो, इस तरीके से। तो इसीलिए ये जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत। ठीक है, किसकी तुलना में, नेचुरल फाइबर की तुलना में।
अच्छा, नेक्स्ट क्या होते हैं, ये मोर ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है ये ड्राइड अप इन लेस टाइम। ये जो धूप में हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो ये सिंथेटिक फाइबर के कपड़े धूप में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इजी टू मेंटेन एंड वॉश। नेक्स्ट क्या है, इजी टू मेंटेन एंड वॉश। इनको वॉश करना और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ आ गई होगी और नीट एंड क्लीन दिखा होगा इसमें भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है प्लास्टिक्स। वो क्या है आपकी प्लास्टिक। इसको भी जूम करती हूँ ताकि आप क्लियर से देख पाओ। तो आपको हेडिंग दिख रहा है प्लास्टिक्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो जो प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर, प्लास्टिक किसको कहते हैं, थोड़ा प्लास्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लास्टिक, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे, कि प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज़, और पहले वाला पॉइंट देखना आप, ठीक है। पहला जो रेड डॉट मैंने कर रखा है उसमें देख लीजिए कि प्लास्टिक इज़ पॉलीमर दैट कैन बी एक मिनट है थोड़ा सा, हाँ। प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड एंड रीयूज और मोल्ड और ड्रॉन, ये आपको दिख रहा है ड्रॉन इनटू वायर्स। ये देखो वायर्स, अब यहाँ पे मैं ज़रा पेन से दिखाती हूँ, ये वायर्स, ठीक है, वायर्स और वेरियस अदर शेप्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, वो एक पॉलीमर है। वो क्या है, एक पॉलीमर है। मैंने आपको पॉलीमर की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको जो पॉलीमर था उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि पॉलीमर क्या होता है, बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर पॉलीमर बना होता है। यानी जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलीमर है, जो कि रिसाइकल होता है। आई होप आपको अब तो दिख रहा होगा क्लियर। और जिसको कलर्ड किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, मोल्ड यानी हीट में इसको गर्म करके इसकी शेप चेंज की जा सकती है, ठीक है। ऐसी चेंज की जा सकती है कि इसको किसी वायर में यानी किसी तार में तक डाला जा सकता है, अलग अलग शेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सम हैव क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में भी होते हैं और क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। अब इसको समझाती हूँ, ये जो लीनियर टर्म्स है आपका, इसको समझाती हूँ कि जो प्लास्टिक बने होते हैं ना आपके, ये जो प्लास्टिक बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं। सबसे पहला लीनियर अरेंजमेंट होता है, ये देखिए ये, ठीक है। इस तरीके की यूनिट से जुड़कर जो बना होता है वो क्या है, लीनियर अरेंजमेंट। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी और चीज़ समझा रही हूँ कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में तो पढ़ा है, ठीक है। सेल क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी ऐसी इसी तरीके से बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी सेल्स हैं सपोज़, ठीक है। तो इस सेल से, इस तरीके की लाखों करोड़ों सेल से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना होता है, ठीक। इसी तरीके से जो पॉलीमर हैं वो आपके बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और जो प्लास्टिक है वो भी एक पॉलीमर है। तो जो लीनियर अरेंजमेंट होता है, वो लीनियर मतलब ऐसे लाइन में, तो एक यूनिट ये गई, एक यूनिट ये गई, एक यूनिट ये गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्लास्टिक का अरेंजमेंट होता है। अब जो सेकंड है आपका, जो सेकंड टाइप्स है इसको बनाने का, वो क्या है आपका, वो है क्रॉस लिंक। अब क्रॉस लिंक कैसे होते हैं, जैसे आपका जैसे आपका लीनियर अरेंजमेंट था, ये एक यूनिट से दूसरी यूनिट जुड़ी हुई थी। क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, एक और यूनिट इसके साथ ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे, फिर ऊपर से भी इसके साथ ऐसे जुड़ी होती है, फिर इधर से भी एक और यूनिट ऐसे जुड़ी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट।
तो यानी दो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है जिससे कि प्लास्टिक बना होता है। पॉलीमर का दो तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, जैसे एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक, ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि पॉलीथीन, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका, लास्ट वाला पॉइंट ये वाला, कि पॉलीथीन इज़ अ मोस्ट पॉपुलर प्लास्टिक यूज़ मेकिंग कैरी बैग्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। यूज्ड इन मेकिंग कैरी बैग्स, कि जो पॉलीथीन होता है वो एक तरह का प्लास्टिक का टाइप है, यानी प्लास्टिक का उदाहरण है, जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैरी बैग्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको आई होप ये स्लाइड भी समझ आ गई होगी और क्लियर दिख भी रहा होगा कि मैं कहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी इसी में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इसको भी थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ये वाला दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। एक मिनट है, ये आपको दिख रहा होगा, टाइप ऑफ प्लास्टिक लिखा हुआ तो दिख रहा है। इसके बाद जो नीचे के ये दोनों टर्म्स हैं, इनको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। आई होप ऐसे में भी दिख ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ज़रा कि जो फर्स्ट टाइप का आपका प्लास्टिक है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक्चुअली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जो हीट के द्वारा इजीली बेंड हो जाए और उसकी जो फॉर्म है ना, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, ठीक है, हीट के कारण। यानी उसको अगर गर्म किया जाए तो वो जल्दी से गल जाए और उस गलने के कारण ही उसकी दूसरी शेप भी बना दी जाए इजीली। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक, ठीक है, जिसको हीट के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्या है, ये है जिसको हीट के कारण हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हीट का इस पर कोई असर नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको पूरा दिखा लेती हूँ। थर्मोसेटिंग में देखिए आप पहला पॉइंट देख लीजिए कि इजीली बेंट और क्या हो जाते हैं, बेंट और डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके दो उदाहरण क्या हैं, पहले थर्मोसेटिंग के पीवीसी एंड पॉलीथीन। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं वो क्या हैं, पीवीसी, पीवीसी और पॉलीथीन, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है कि जिसमें हीट के कारण वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है अलग अलग शेप में, मतलब उस पर हीट का जल्दी असर हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें हीट का जल्दी से असर नहीं होता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं इस पहले वाले से, यानी थर्मो प्लास्टिक से थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये जल्दी से मोल्ड नहीं होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है आपका, बेकेलाइट, ये आपने लिख रखा है यहाँ पे, बेकेलाइट एंड मेलामाइट। ये देख लीजिए यहाँ पर दो उदाहरण लिखे हैं मैंने, दो एग्जांपल लिखे हैं, बेकेलाइट और मेलामाइट, ठीक है। अब इस टॉपिक में यानी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में एक चीज़ समझने की है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, यानी जो पहला टाइप वाला प्लास्टिक है हमारा, ये फर्स्ट टाइप का जो हमारा प्लास्टिक है ये वाला, ये क्या होगा, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इसका अरेंजमेंट होगा लीनियर अरेंजमेंट। मतलब ये बहुत सिंपल होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, इसीलिए जल्दी से हीट के कारण ये मोल्ड हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, ठीक है। बट ये जो सेकंड वाला है हमारा, इसकी शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ा कठोर होगी, मतलब क्योंकि ये बहुत अलग अलग यूनिट से क्रॉस लिंक्ड में जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पहले वाले से दूसरा वाला क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा, टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी, आई होप आपको अब दिख रहा होगा क्लियर से, पहली विशेषता है इसकी, नॉट रिएक्ट विद एयर वाटर एंड एनी अदर मटेरियल्स, ठीक है। अभी मैं इसकी पूरी स्लाइड दिखाऊंगी आपको, पहले आप ऐसे देख लो कि जो नॉट रिएक्ट ये नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये प्लास्टिक है, किसी से भी रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है।
और सेकंड है आपका कि लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए, लाइट वेट, ड्यूरेबल, चीप एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या होते हैं, लाइट वेट मतलब बहुत हल्के होते हैं, इनको कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं। चीप मतलब बहुत सस्ते होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, देख लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका ये वाला थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि जो डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोज क्या होता है, आपने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, यानी प्लांट और एनिमल की बॉडी पर रिएक्शन करके उनको सड़ा गला देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहता है, क्लीन रहता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक होते हैं ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते हैं। इवन ये कई सालों तक बिना डिकम्पोज रह सकते हैं। ठीक है तो इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है। इट मीन्स ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। और फोर्थ है आपका प्लास्टिक डज नॉट रस्ट, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। ये ना तो एयर के कांटेक्ट में आता है ना वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इस पर रस्ट कैसे लगेगा। रस्ट क्या होता है, जंग लगना। जैसे लोहे को हम अगर एक्सपोज कर दें एयर में, मॉइस्चर में, बाहर रख दें, ऐसी खुला छोड़ दें कहीं, तो उस पर रस्टिंग हो जाती है बट ये जो प्लास्टिक्स होते हैं इनमें कोई रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा पूरा, और अब आपको हर स्लाइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रही होगी। एक बार मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको पूरी स्लाइड फर्स्ट टू एंड तक। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका टाइप ऑफ प्लास्टिक का था। ये आपका प्लास्टिक वाली स्लाइड थी। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, ये आपका टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स था। ये आपका सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन थी। ओके, अब ये आपका इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। थैंक यू वेरी मच।